रूस और यूक्रेन भले ही युद्ध के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन संगम की रेती पर दोनों देशों के नागरिक एक साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देंगे। ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा की अनुयायी रूस और यूक्रेन से संगम की धरा पर पहुंचेंगे और यहां पर एक ही शिविर में रहकर दोनों देशों के अनुयायी एकता का पैगाम देंगे। दोनों देशों के श्रद्धालुओं के लिए शिविर में रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बकायदा शिविर के साथ प्रवचन और कथा के लिए पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। यहीं पर हवन के लिए यज्ञशाला भी तैयार किया जा रहा है। संगम की रेती पर आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है। 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज कह सकते हैं कि पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ हो जाएगा। ये महाकुंभ पूरी दुनिया को कई संदेश भी देगा। हम इस वक्त महायोगी पायलट बाबा के आश्रम में हैं, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनके आश्रम का निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये एक प्रवचन के लिए एक पंडाल बनाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे वो तमाम पायलट बाबा के अनुयायी, तमाम वो शिष्य, तमाम उनके जो चाहने वाले लोग हैं पूरी दुनिया से पहुंचेंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस बार पायलट बाबा के शिविर में यूक्रेन और रसिया यानी रूस के लोग भी यहां पर दिखाई देंगे। यूक्रेन और रूस जो है युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 2 से 3 सालों से वहां के जो हालात हैं बहुत ख़राब है। दोनों देशों के बीच शत्रुता का जो तस्वीरें हैं वो सब पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन संगम की रेती से यहां पर दोनों देशों के जो मुल्क हैं, कह सकते हैं कि मानवता का जो संदेश है वो भी देते हुए नजर आएंगे। और ये पायलट बाबा का शिविर है जहां पर इन दोनों देशों के नागरिक भी पहुंचने लगे हैं। यूक्रेन और रूस के अलावा जापान और कई अन्य देशों के भी जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन खास जो समागम है रूस और यूक्रेन का होने वाला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दौर जो है वहां के हालात जो हैं खराब हैं, युद्ध के दौर में हैं। और यहां पर कह सकते हैं कि न सिर्फ वो आस्था की डुबकी लगाएंगे बल्कि मानवता का जो संदेश है वो देते हुए नजर आएंगे।